तरह से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महाज्ञानी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। माँ बाबा जी को प्रणाम। परमात्माए आज के चलती हुई चर्चा के संकलन होते जिन्हें मुझे मानव धर्म पर विचार पूछे गए हैं, तो मैं अपने शब्द द्वारा बता रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते ही बाबा हनुमान जी को प्रणाम। परमात्माए जैसे हमारे मानते कि बाबा योगी ने एक भगवान की प्राप्ति की है और अपनी 12 साल की परेशानी को दूर किए उन्होंने। जैसे ही उन्होंने 3 हवन घड़ाने का उनका आदेश हुआ था। तो 7 बजे का एक था, 11 बजे का, 2 बजे का। तो उन्होंने 7 बजे का हवन घड़ाए और उसके बाद में 11 बजे का हवन घड़ाए और बाबा के घर परिवार वाले बहु लोग उपवास थे करवा चौथ का। तो वो बोलने लगे कि बाबा हमें भूख लगी है तो हम खाना खा लेते हैं। बाबा बोले खा लो। बोले मैं तो अभी खाना नहीं खा सकता, एक हवन घड़ाने का है। तो बहू बोलने लगी कि बाबा आप भी थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर लो, आप भी थोड़ा भोजन ग्रहण कर लो। तो उन्होंने बहू की बात मान के उन्होंने भोजन कर लिए। तो भोजन करने के बाद महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को आलस आ गई तो सो गए हैं वो। बाबा सो गए तो जैसे दरवाजे पे 2 बजे का हवन था तो बाबा खड़े हो गए। बाबा बोलने लगे, भगवान बोलने लगे कि सेवक को समय का ध्यान नहीं रहा, सो गया और मैं कौन सा इनका बाप का नौकर हूँ, तो मैं इनके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तो बाबा सोए थे तो बहुत सारे वानर आए और बाबा के पैर पे बैठ गए और उनको लोचलाच कर रहे थे। तो फिर बहुत कठिन से बाबा की नींद खुली। तो बाबा बोलने लगे कि समय तो बहुत और हो गया, मैं नींद में सोया था, मेरा एक हवन घड़ाने का रह गया, यह बड़ी मेरी महान गलती हुई। ऐसे कर फिर बाबा ने हवन घड़ाए और बोलने लगे कि बहुओं के खातिर मैंने भोजन कर लिया और हवन ही घड़ाया, सो गया। तो बहुत सारे वानर आए और उनको नोचने लगे। तो भगवान बोलने लगे कि मैं नींद में से बाबा तो बोलने लगे कि हे सेवक तू भूल गया और मैं तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। तो बाबा को जब ज्ञान हुआ तो बाबा ने बोले कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर लिया। ऐसा करके भगवान से उन्होंने माफी मांगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी सेवक से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के सेवक उड़कुड़े भाई, आपने बहुत अच्छा विचार रखे। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जी को प्रणाम, परमात्मा बाबा के सेवका रे भाई।
आप मानव धर्म पर संक्षिप्त में विचार रखेंगे, ऐसे में आपसे भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा धनदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की संचालक जी ने मुझे मानव धर्म पर विचार रखने के लिए बोले हैं, जो मैं अपनी शक्ति द्वारा रखने जा रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा धनदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य है हमारे मानते हैं कि बाबा धनदेव जी, जिन्होंने कठिन तपस्या और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा और बाबा ने हम जैसे गाँव को एक आयती थाली से जोड़ते हमारे मानते हैं कि बाबा धनदेव जी ने दुखी कष्टी मानव को देखते हुए 25 फरवरी से 1949 में मानव धर्म की स्थापना की, ताकि मानव एक भगवान के प्रति जागृत रहे। और सेवकों जैसे संख्या बढ़ रही थी, तो हमारे मानते हैं कि बाबा धनदेव जी ने जैसे कि गाँव में सेवक, जिम्मेदार सेवक और कार्यकर्ता, सहकार्यकर्ता ऐसे बाबा ने घोषित किए, ताकि गाँव जन जागृति हो। और हमारे मानते हैं कि बाबा धनदेव जी ने चर्चा बैठक की शुरुआत सन 1967 में दिन शनिवार से अपने निजी स्थान से शुरुआत की, ताकि सेवक सेविकाएं एक भगवान की चर्चा बैठक में आ सके और एक भगवान के प्रति जागृत रहे। तो हमें चर्चा बैठक में आना चाहिए और एक भगवान के प्रति जागृत रहने के लिए हम चर्चा बैठक में अगर आते हैं तो हमारा ध्येय मजबूत होता है। अगर किसी सेविकाओं को किसी प्रकार की परेशानी होती है, अगर वह चर्चा बैठक में आते हैं, एक लक्ष्य, एक चीज, एक भगवान के कार्य करते हुए सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए अपने परिवार में अगर सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करता है, खुद भी करता है, तो उनको अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो बाबा के जमाने में कई सेविकाओं की परेशानी चर्चा बैठक के माध्यम से ही दूर हो गई। तो हमें अपने ध्येय को कभी भी मजबूत रखना चाहिए। अगर किसी प्रकार की परेशानी आ गई परिवार में, तो हम बाबा की सेवक सेविकाएं, इतना तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि हम अपने परिवार में तीर्थ बना के पी सकते हैं। अगर किसी प्रकार की परेशानी आ गई तो, और बाबा के आदेशों पे हमें चलना चाहिए। हमें बाबा के आदेश का हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय जीवन बीतेगा। हमें मार्केटर जी आदेश करते हैं तो उस आदेश की चलिए और अपने जीवन को अच्छा बना। हम धर्मकर्ता मानव है, हमें ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, तो हमें मानव जीवन को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अगर 10 भाई बैठी है, अगर 10 बुराइयां करती है तो उसने 10 भाई फटाफट पकड़ लेती है। अगर उसमें 10 सच्चाइयां आगे पकड़ने को बोलती हैं तो उसमें से कुछ 5 ही सच्चाई पकड़ पाएगी। तो हमें कलयुग में चाहता ही है कि हम सच्चाई को ना पकड़े और हम इस तरह इस कलयुग में हमारे मानते हैं कि बाबा धनदेव जी का जन्म हुआ सतयुग के माध्यम से। तो सतयुग किस तरह से आएगा? हम सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेंगे तो ही सतयुग का उद्गम होगा। तो हमारे मानते हैं कि बाबा धनदेव जी ने इतनी अच्छी राह दी इस मार्ग में, तो हमें बाबा के आदेश में चलना चाहिए। 4 से 3 सबसे 5 नियमों का पालन करना चाहिए, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए। कितने का करूँ अपनी शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी का। आपने बहुत अच्छा विचार रखे। मैं समस्त शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्गों की सेवक दीपक अगरबत्ती क्यों जलाते हैं यह पूछें तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान तेग बहादुर जी को प्रणाम। परमात्मा मार्गों की सेवक दीपक अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? क्योंकि बाबा ने तत्व त्याग और विश्वास से भगवान की प्राप्ति की और दिन को दिन, रात को रात नहीं समझे और आदेशों पे चलते रहे। तो बाबा जानते थे कि बोले धर्म में सेवक आएंगे तो भी बोले मानव मर्जी करेंगे। बोले हम धर्म में बाबा ने बताया है कि मानव के पास आत्मा में ही परमात्मा है। दिया अगरबत्ती कपूर नहीं भी जलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। पर बाबा जानते थे कि मानव बेईमान है। बोले अगर आदेश नहीं लगाऊंगा तो समय भी बोले विनती प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने
मानव का मन चंचल है, इसलिए एक लक्ष्य से एक भगवान के कार्य करने के लिए बाबा ने ये आदेश लगाए हैं। क्योंकि मानव जब विनती और प्रार्थना करने बैठते हैं तो बिल्कुल मानव का मन ज्योत के तरफ रहना चाहिए, भगवान के तरफ। क्योंकि मानव बहुत मन कहीं और मतलब विचलित रहता है, तो इसलिए बाबा ने यह आदेश लगाए। अगर ये मतलब दीपक और अगरबत्ती और कपूर का आदेश नहीं लगाते तो मार्ग में आने के बाद में भी सेवक मानो मर्जी करते और आदेशों पे नहीं चलते हैं। और यह दीपक अगरबत्ती मतलब यह प्रतीक है इस मानव धर्म का, दिया जलाना, अगरबत्ती और कपूर सत्य मर्यादा प्रेम से चलने का है इस मानव धर्म में सेवकों को रास्ता है, इसलिए बाबा ने आदेश लगा। मैं इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार। बिल्कुल सही बात है, यह आदेशों का मार्ग है, पर बाबा ने आदेश तो लगाए हैं सब कि परमात्मा एक के मार्ग, दिया अगरबत्ती और कपूर जलाएंगे, यह आदेश हो। आदेश का पालन हमें सेवक को करने के लिए कहा गया, पर अपन परमात्मा एक के मार्ग सेवक सेविका इसलिए दिया अगरबत्ती कपूर जलाते हैं क्योंकि महान त्यागी बाबा झूमदेव जी ने एक भगवान की कठिन तपस्या करके एक भगवान की प्राप्ति की है, तो वह दिया इसलिए जलाते हैं कि सत्य का प्रतीक है, इसलिए हमें दिया जलाने के लिए कहते हैं। और अगरबत्ती महान त्यागी बाबा झूमदेव जी ने मर्यादा एक भगवान की प्राप्ति मर्यादा में रहकर एक भगवान की प्राप्ति किया, इसलिए हमें अगरबत्ती जलाने के लिए कहा गया। और प्रेम सेवक सेवका में बने रहे इसलिए हमें कपूर जलाने के लिए हमें कहा गया है। या आपकी भी बात सही है कि यह आदेशों का मार्ग है, आदेश लगा हुआ, पर यहाँ महान त्यागी बाबा झूमदेव जी ने जो एक भगवान की प्राप्ति किया है वो सत्य मर्यादा और प्रेम में रहकर एक भगवान की प्राप्ति किया। हो सकता है वो संचालक द्वारा यह शब्द का विचार में हो सकता है मेरे से देने लेने बोलने चालने में किसी प्रकार से त्रुटि हुई है तो हमारे सहकारकर्ता जी चर्चा बैठक के उपरांत वह चर्चा बैठक के दौरान यह शब्दों की पूर्ति करेंगे। इसी तरह चर्चा आप भी मानव धर्म पर विचार रखेंगे, वैसे मैं आपसे भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झूमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिषद देवपुला के अंतर्गत आज ग्राम बोधा में बाबा के सेवक गुमासी जी के निज निवास में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा झूमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविकाएं बाल गोपाल सभी को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम शुभों की विनती श्याम की प्रार्थना एवं सेवक सेविकाओं के अनुभव पर आधारित है। आज की चलती हुई चर्चा बैठक में मुझे संचालक जी ने मानव धर्म पर विचार पूछे जो मैं अपने शब्दों द्वारा बताने जा रही हूँ। धन्य हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा झूमदेव जी जिन्होंने त्याग तपस्या और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति किया और हम दुखी कष्टी गरीब लोगों के घर पर एक भगवान को अवतारित किया। हे सेवक, तू अपने अंदर देख और सोच कि तू कहाँ से आया, क्या कर रहा है, कहाँ तुझे जाना है। बाबा ने तेरी एक पहचान कर दी है, तू एक आत्मा है, निराकार है, चैतन्य है। हे सेवक, तू अपने आप को पहचान और गुलाब होकर महक, क्योंकि बाबा ने तुझे अपने समान बनाया है। बाबा की तुझे इतनी बड़ी शक्ति मिली, इतना बड़ा प्रसाद मिला, इतने बड़े सदगुरु मिले जिन्होंने गुरु दक्षिणा नहीं मांगी बल्कि पूरे वैष्णव को मुक्त किया और हमारी जीवन की नाव को संसार रूपी भव सागर में तैरने के लिए तैयार कर दी। बाबा मेरे पास है यह कहने से बेचारी क्रांति होगी और मेरे जीवन में बहुत सा परिवर्तन हुआ।
क्योंकि बाबा कहते हैं कि विचार ही सब कुछ है और विचारों से ही शब्द बनते हैं, शब्दों से अच्छे कर्म बनते हैं और कर्मों से अच्छे आदतें बनती है, आदतों से अच्छा चरित्र बनता है। कब बनता है? जब हम सत्य मर्यादा प्रेम का पालन करते हैं। इतना ही कहूंगी और अपने शब्दों को विराम देंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के ऊपर गोवंशी भाई, बहुत अच्छा विचार रखे आपने। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते बाबा